कैसे हो सब? अच्छा, चलो तो आज की क्लास में आपको हम ले चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। कल के क्लास में हमने आपको बताया था हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से हार्ट कैसा दिखता है। ठीक है, जो लोग वो नहीं देखे हैं वो एक पीछे वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है जी, आज की क्लास में आपको हम बताते हैं कि हार्ट को अगर कटिंग किया जाए, सपोज करें कि हार्ट है, वहां से एक तलवार लीजिए और कट मार दीजिए, उसको हटाइए, देखिए उसके अंदर में क्या क्या है। ठीक है, तो कटिंग करके हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो देखने से पता चलता है कि यह 4 चैम्बर से बना हुआ है। पहले समझिए, फिर मैं साइड हो जाऊंगा, आराम से लिखना, बोर्ड पर सब लिखा हुआ है। ठीक है, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में 2 एट्रिया है, 2 वेंट्रिकल है। ऊपर वाला जो चैम्बर है उसको एट्रिया बोलते हैं, उसको 2 बोलते हैं, तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। फिर ऐसे ही नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो पहला चीज समझिए कि राइट एट्रिया के अंदर में 3 ओपनिंग है। कितनी ओपनिंग है? 3 ओपनिंग है। 3 ओपनिंग किस किस बात के लिए है? एक जो इम्प्योर ब्लड नीचे साइड से हार्ट में जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा आया। अब ऊपर से जो आएगा उसको हम बोलते हैं कि सुपीरियर वेना कावा। और एक इस हार्ट आर्टरी से, इस एट्रिया से दूसरे एट्रिया की जोड़ेगा, उसको बोलेंगे कोरोनरी साइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ एक 2 बातें हैं। कहा कि नीचे से जो ब्लड आया, सपोज करिए नीचे से ब्लड एंट्री किया राइट एट्रिया में, तो राइट एट्रिया जब भर जाएगा ब्लड से, तो ऐसी भी तो संभावना है कि ये ब्लड फिर से वापस उसी वेना कावा में निकल जाए। इंफीरियर वेना कावा में जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। जैसा पानी पाइप को, हैंड पाइप का उदाहरण लो, आप गांव में हैंड पाइप होता है, तो पानी नीचे से आया लेकिन नीचे जाता नहीं है बोरिंग के अंदर में, फिर से वो बाहर आता है। तो कहा क्यों ऐसा? कहा कि देयर इज अ वाल्व, वहां पर एक वाल्व लगा होता है। वाल्व का मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो कराए, उसको हम वाल्व बोलते हैं। तो इसका मतलब ठेठ लैंग्वेज में कि जो आने तो दे, जाने ना दे। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं वाल्व। तो हमारे इंफीरियर वेना कावा के ऊपर में एक वाल्व लगा हुआ है जिसको बोलते हैं थिबेसियन वाल्व। सॉरी स्टैचियन वाल्व ना जी, हाँ स्टैचियन वाल्व, इसको बोलते हैं स्टैचियन वाल्व। ठीक हो गया। अब ऐसे ही कोरोनरी साइनस है, तो वहां पर लगा हुआ है थिबेसियन वाल्व। और ऊपर से आ रहा है जो जो सुपीरियर वेना कावा है, वहां कोई वाल्व नहीं है। वहां तो ऊपर से ही पानी झरना गिर रहा है, तो तुम क्या नीचे से ऊपर लगा दो? तो वहां जरूरत ही नहीं है। बात समझे? तो कहा ऊपर से जो गिर रहा है तो वहां जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये 3 जो ओपनिंग है और तीनों के वाल्व के नाम हमने बता दिया आपको। ऐसे ही आपको राइट, ये लेफ्ट एट्रिया में 4 ओपनिंग है। 4 ओपनिंग किस बात के? कहा कि जो राइट एट्रिया में ब्लड कलेक्ट होता है वो प्योर ब्लड कलेक्ट होता है। और प्योर ब्लड कहां से आएगा? प्यूरिफाई होकर के लंग से। कितने लंग्स है? 2 लंग्स के बीच में हार्ट है, तो एक हार्ट से गया हुआ है, 2 पाइप गया हुआ है दोनों में। समझे? तो 4 की वहां पर छिद्र मौजूद है, 4 की ओपनिंग है। इसको ये कहां होगा? लेफ्ट एट्रिया में, यहां पर प्योर ब्लड होगा। ठीक हो गया। अब आइए, कहा कि अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक पार्टीशन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर पार्टीशन। इस पार्टीशन पे एक वाल्व लगा हुआ है जिसको बोलते हैं, अगर राइट ले रहे हो तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। और इधर में लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, उसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर हो गया? तो आया। अब वेंट्रिकल के अंदर में उसके वाल्व पे जो मसल्स है उससे जुड़ा हुआ इस जो वाल्व है, वाल्व से लगा हुआ है कॉर्डी टेंडनी, और वहां पर लगा हुआ मोडेट बैंड और पेक्टिनेट मसल्स। क्या नाम है? पेक्टिनेट मसल। ठीक हो गया। अभी फिगर में समझेंगे आप इसको। तो ये हो गया, खुलेगा, कॉर्डी टेंडनी खिंचाएगा, वाल्व खुलेगा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड भरेगा। फिर भरते भरते जब ब्लड भर जाएगा तब आपको वहां से सेमिलुनार वाल्व खुलेगा
पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा लंग्स में। ठीक है जी, तो ये बातें आप देखेंगे। ऐसे ही फिर वहां से प्यूरिफाई होकर के आएगा, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा तब आपको आयोटा का भाल्व खुलेगा। ठीक है, उसको भी सेमिनल भाल्व बोलते हैं, और वो फिर पूरे मतलब बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्योर ब्लड। आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है जी, एक एक करके देखो। यहाँ पे कहा कि ये राइट एट्रिया है, ये है लेफ्ट एट्रिया। तो राइट एट्रिया में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 2 3 ओपनिंग है, इसमें वाल्व लगे हुए हैं, इसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, इसमें स्टेचन वाल्व है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये है सुपीरियर वेना कावा, यहाँ कोई वाल्व नहीं है, पल्मोनरी ट्रंक है। ये यहाँ से देखते, यहाँ से ये तो इसको जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है, थिबैसियन वाल्व है जो कि कोरोनरी साइनस में लगा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें ओपनिंग में क्या 4 ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन है। यहाँ इस मसल्स का जो वाल है, एट्रिया का जो वाल है, जिस मसल से है उसका नाम है पेक्टिनेट मसल, और इस दोनों के बीच में एक फोसालिस है, इसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। नाम समझिए, फोसा ओवैलिस, ओवेल है, छिद्र है, लेकिन अब ये छिद्र नहीं है, अब ये सिर्फ रेमिनेंट है, निशानी है। ठीक हो गया। अब वेंट्रिकल में आएंगे तो ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल के वॉल पे ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मोडेड बैंड। मोडेड बैंड से लगा हुआ है पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल से लगा हुआ है कॉर्डी टेंडनी, और कॉर्डी टेंडनी लगा हुआ है इस दोनों भाल्व से। तो जब ये कांटेक्ट करेगा मसल, ये कॉर्डी ने खींचेगा और ये जाकर ओपन होगा तो ब्लड यहां से आएगा। और ये आपको बता दें, ये दोनों फेनोमेना एक साथ होता है, ये खुलेगा साथ साथ। तो ये इम्प्योर ब्लड इधर से आकर के इधर चलता जाएगा और इधर से प्योर ब्लड होकर कैसे चलता जाएगा। देखिए मेरा हाथ, ये इम्प्योर ब्लड इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, इधर से साफ होता हुआ और इधर से होके के और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा। इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, और ये होता रहता है, पंप होता रहता है। दिस इज कॉल्ड पंपिंग। ठीक है, आइए हम इसको जो फिगर है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसको। पहला है फोसा ओवैलिस, डिप्रेशन प्रेजेंट इन इंटरएट्रियल सेप्टम, रेमिनेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड अपर्चर कॉल्ड फोरामेन ओवल, और क्या है, प्रेजेंट एट द जॉइनिंग ऑफ राइट एट्रिया नियर द इंटरएट्रियल सेप्टम। और एट्रिया में क्या क्या है, वेंट्रिकल में क्या क्या है, वन बाय वन करके बता रहे हैं। एट्रिया में 2 थिन वॉल एट्रिया, 2 एट्रिया है और पतला दीवार है उसका, सेपरेटेड बाय इंटरएट्रियल सेप्टम। राइट एट्रिया रिसीव्स ओपनिंग ऑफ, जो हमने कहा आपसे, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। स्टेचन वाल्व प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। ठीक है जी, चलो तो इतना को आप लोग नोट कर लो, फिर आगे हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो करो।